9XM चैनल के बीच कोरोना। और चलिए एक बार फिर आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपने विमान से उतरने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बांग्लादेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में अब से कुछ देर बाद बस उतरने की वाले हैं। दरअसल बांग्लादेश इस साल अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है और 26 मार्च 1971 को यानी आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और इसके गठन में भारत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी लड़ा गया था जो सिर्फ 13 दिन तक चला था। इसीलिए इसे दुनिया के इतिहास में सबसे कम समय तक चले युद्ध में से एक माना जाता है। और आज जब बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है तो फिर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा इस लिहाज से भी माना जा रहा है। बांग्लादेश भारत के लिए एक सच्चा मित्र होने के साथ एक भरोसेमंद पड़ोसी भी माना जाता है। उस लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। उसका कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, कई वजहें भी हो सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण वजह उसकी चीन भी रहा है। इसलिए पहले थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर जब ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा आज होने जा रहा है तो फिर कूटनीति के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनावी लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं तो फिर सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि उनके इस दौरे के दौरान वो कौन कौन से आयोजन होंगे, वो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, वो कौन कौन से स्पॉट्स होंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो अपने इस दौरे के दौरान वे मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर के ओरकांडी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और मतुआ समुदाय का बांग्लादेश से गहरा जुड़ाव है, जो कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की कुल आबादी करीब 2 करोड़ है। ऐसे में ये दौरा इस समुदाय पर अपना असर डाल सकता है। तो इस लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि कुछ देर पहले हम चीन का जिक्र भी कर रहे थे, ये 2 तस्वीरें भी आप देखते चलिए। पहले तस्वीर जो है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बांग्लादेश के लिए रवाना हुए थे उस वक्त की, और दूसरी तस्वीर जब वे बांग्लादेश के ढाका पहुंच चुके हैं उस वक्त की। अब विमान का जो मुख्य दरवाज़ा है वो खुल चुका है। जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए विमान में पहुंचा है और अब बस कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर आने वाले हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उनका निर्वहन हर वक्त आपको इन दौरों के दौरान, इस तरह की तस्वीरों के दौरान देखने को मिलता होगा कि आखिर किस तरह से पूरी व्यवस्था होती है, किस तरह का पूरा प्रोटोकॉल होता है, किस तरह की पूरी परंपराओं का निर्वहन होता है। वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो चीन का जिक्र अगर इस दौरे के दौरान होता है तो फिर वो इस लिहाज से भी
समझ में आता है कि पिछले कुछ समय से चीन का प्रभाव बांग्लादेश पर बढ़ा है और वो बांग्लादेश की कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, तब फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं तो कूटनीतिक लिहाज से बांग्लादेश और भारत के संबंधों को और मजबूती दिखाई देती है। तो 25 और 26 मार्च की तारीख अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि इसी दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक राष्ट्र बना और भारत की इसमें बड़ी भूमिका रही। इस लिहाज से आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर बांग्लादेश को मिली इस आज़ादी के बारे में भी कहीं न कहीं इन दौरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना महत्वपूर्ण यह दौरा है, कितना अहम यह दौरा है। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे का पूरक बनाती हैं। चाहे वो सीमाओं को देख लें तो बड़ी लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश साझा करते हैं। कई नदियों का पानी बांग्लादेश और भारत साझा करते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक महत्वपूर्ण संदेश एक बार फिर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ लगातार हम भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं। आप भी किया करिए। 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद जरूरी। नमस्कार।